किसने सोचा था कि एक साधारण दूध की बोतल ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। जैसे ही वो दूध की बोतल रे के हाथ लगी, रे ने उस बोतल को फाड़कर उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक शीट निकल ली। मौका मिलते ही उसने उस शीट को बड़े ध्यान से जेल के गेट पर पासवर्ड लॉक के ऊपर चिपका दी। जब गार्ड ने पासवर्ड डाला तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर साफ छप गए। रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके जल्दी ही सही पासवर्ड का कॉम्बिनेशन निकाल लिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। गेट के बाहर से वहां तक पहुंचना कैसे था। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बना ली और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिक्सचर तैयार किया। फिर उन्हें एक बड़े कागज में लपेटकर एक अनोखा चिपकने वाला हथियार बना लिया। लेकिन ये सब करने के लिए उसे कैमरा की नजर से बचना था। रे ने पहले ही गार्ड की रोजमर्रा की आदतों का बारीकी से स्टडी कर लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके जाता तो वो बाहर जाकर सिगरेट पीता और टाइम बिताता। इस दौरान मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट्स के लिए खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा राज था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, गार्ड की पूरी डेली रूटीन की जानकारी। दूसरी, जेल के गेट की सही समझ। और तीसरी, बाहर एक भरोसेमंद साथी। रे ने इनमें से 2 चीजें पहले ही हासिल कर ली थी। उसे जेल के पास एक कमजोर जगह भी मिल गई थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार से जुड़ा हुआ था। रे को ब्लैक सेल की लोकेशन भी पता चल गई थी। सब कुछ दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपना प्लान लागू करना शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था, गार्ड्स ने सजा के तौर पर उसे ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड उसे खाना देने आया तो रे ने छोटी सी खिड़की वाले लॉक में कागज की गोली फंसा दी, जिससे उसे खोलने में मदद मिली। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने कुछ ही टाइम में क्रैक कर लिया। जैसे ही वो ब्लैक सेल से बाहर आया, उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक करके 1 मिनट पुरानी फुटेज चला दी ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। फिर उसने फायर स्टेशन से जोड़ी वेंटिलेशन पाइप ढूंढ ली। जब गार्ड सिगरेट पीने में बिजी थे, रे उस पाइप की तरफ दौड़ा। वो जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर उसका साथी पहले से तैयार था। उसने एक छोटी कार से सीटी बजाई, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। इसी बीच रे फायर स्टेशन में घुस चुका था। उसने जल्दी से फायर फाइटर की यूनिफॉर्म चुरा ली और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो ट्रक के साथ बाहर निकल गया और अपने साथी की कार में बैठकर फरार हो गया। ये रे की 14वीं जेल ब्रेक थी और तब पता चलता है कि वो कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों के सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था। वो एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था जो नकली कैदी बनकर जेल में जाता और अपनी काबिलियत से बाहर निकलकर साबित करता कि सुरक्षा में सुधार की जरूरत है या नहीं। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे थे वो किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और उसे एक बेहद सख्त और सीक्रेट जेल में जाने का ऑफर दिया, जिसकी लोकेशन किसी को बताने की इजाजत नहीं थी। ये मिशन बेहद खतरनाक था, फिर भी रे मान गया क्योंकि उसे इसके बदले करोड़ों डॉलर्स मिलने वाले थे। कहते हैं पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने रे को नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड भी दिया, जिसका इस्तेमाल वो मुसीबत में कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। समझने से पहले ही उन्होंने उसके शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दी और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अजीब जेल में था, जहां हर कमरा ग्लास का बना था और हर जगह कैमरास लगे थे। सभी कैदी 24 घंटे निगरानी में थे। ये जेल हवा में लटकी हुई थी ताकि कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने की सोच भी न सके। ये देखकर रे समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने सीक्रेट कोड बताकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जेलर बहुत ही खतरनाक और चालाक निकला। उसने बिना कुछ सुने रे को फिर से बंद कर दिया। रात में पता चला कि जेलर रे के दुश्मन के साथ मिला हुआ था। कुछ समय बाद रे ने देखा कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह हथियारों से लैस थे और उनके चेहरों पर काले मास्क थे। गार्ड्स की संख्या कैदियों से ज्यादा थी, इसलिए वे जब चाहें किसी को भी मार सकते थे। वहीं एक भयानक टॉर्चर रूम भी था, जहां जाते ही तेज रोशनी से आंखें चौंधिया जाती थीं और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद रे ने पूरे कमरे की जांच शुरू कर दी। जांच करते समय उसकी नजर फर्श पर लगी स्टील प्लेट की कील पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर आकर उसने फिर से प्लान बनाना शुरू किया। अब उसे जेल से निकलने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। तभी टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आया।
उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसने सीधे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रे ने साफ कहा, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। अगर तुम ये ला दो तो हमारी दोस्ती पक्की। टाइसन मान गया। फिर वो जेलर के पास गया और उल्टा सीधा बोलकर उसे गुस्सा दिला दिया। गुस्से में जेलर ने उसे पानी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान टाइसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। मार खाने के बाद उसने वो कवर रे को दे दिया। रे ने सोचा, ये आदमी तो बहुत चालाक खिलाड़ी निकला। टाइसन से इंप्रेस होकर रे ने अपनी असली पहचान बता दी कि वो एक जेल ब्रेकर है। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस जेल की स्ट्रक्चर वर्टिकल है। ये जेल जमीन के नीचे बनाई गई है। असल में जब रे टॉर्चर रूम में था, उसे नीचे से पानी की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि वहां कोई वाटर पाइपलाइन हो सकती है जिससे वे भाग सकते हैं। इसके बाद टाइसन ने जानबूझकर मार्को ब्रदर्स, जो जेल के गुंडे थे, उनसे लड़ाई कर ली। वहीं रे ने अपनी हथेली में एक ब्रेड छिपा ली। फिर जैसे ही जेल में मारपीट शुरू हुई, प्लान के मुताबिक दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहां पहुंचते ही रे ने तुरंत ड्रेन का ढक्कन हटाया और उसकी परछाई से कीलों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने देखा, तेज टेम्परेचर की वजह से कीलें पिघलने लगी और एक एक करके कुछ ही सेकेंड्स में उसने सब निकाल लिया। फिर उसने ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और टाइसन की तरफ इशारा किया ताकि गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ जाए। इसके बाद टाइसन ने अपना काम शुरू किया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उधर रे ने तुरंत गीली ब्रेड को सीसीटीवी कैमरा पर चिपका दी ताकि अंदर की फुटेज दिखाई न दे। फिर वो नीचे उतरा और पाइपलाइन में घुसकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक तार टूट गई जिससे पानी बहने लगा। आखिर जब वो ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई, क्योंकि ये जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीच में एक बड़े शिप पर बनी थी, जहां से भागना लगभग इम्पॉसिबल था। इसी बीच पानी लीक होने लगा और टॉर्चर रूम में भर गया, जिससे कैदी आजाद हो गए। खुशकिस्मती से रे गार्ड से छिपकर समय पर निकल गया, लेकिन दूसरी तरफ एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जेलर को जमीन पर पड़ी कीलें मिल गई, जिससे उसे समझ आ गया कि रे भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसने तुरंत एक आदमी को बुलाया और पता चला कि रे को इस जेल में किसी और ने नहीं बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर लेस्टर ने फंसाया था, जिसने लालच में आकर यह साजिश रची थी। अगले दिन रे पर फिर अत्याचार शुरू हो गया। जब भी वो सोने की कोशिश करता, सुबह गार्ड्स उसे जगाकर मारते पीटते। कई दिन ऐसे ही बीत गए। रे हर समय थका हुआ और बेहोशी की हालत में रहता। उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाते। इतनी चोटें, इतनी तकलीफें, टूटी हुई उम्मीदें, फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। डॉक्टर भी उसे देखकर दुखी हो गया। कुछ दिनों बाद टॉर्चर खत्म हुआ और रे ने फिर से प्लान बनाना शुरू किया। वो खाने की टेबल के नीचे एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जो दिशा बता सके। इस दौरान उसने मार्को से दोस्ती कर ली और उसकी टीम में शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। मार्को ने जेलर से झूठ बोला कि उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और उसे डेक पर जाना है। जेलर ने उसे जाने की परमिशन दे दी। वहां पहुंचकर उसने डायरेक्शन मापनी शुरू की। उधर रे ने देखा कि फ्लश करने पर पानी घड़ी की डायरेक्शन के उलट घूम रहा था। इससे उसने समझा कि वे अभी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। फिर उसे पता चला कि महीना नवंबर है। अपने शरीर के टेम्परेचर से उसने अनुमान लगाया कि वे मोरक्को के आसपास होंगे। आखिरकार उसने लोकेशन का पता लगा लिया, लेकिन सवाल था बाहर कैसे निकले। तब टाइसन ने कहा कि अगर बाहर अपने लोगों को मैसेज भेज दे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। यह सुनकर रे ने डॉक्टर को अपने प्लान में शामिल किया। टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करता रहा। आखिरकार डॉक्टर मान गया और मदद करने को तैयार हो गया। वो खुद भी उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने रे का मैसेज बाहर टाइसन के लोगों तक पहुंचा दिया। सब तैयारी पूरी हो गई। रात में जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। वो मोर्स कोड था जिसमें लिखा था, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होगा। जेलर डर गया और वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन ये रे की चाल थी। दंगा उसके अपने ब्लॉक में होना था। अगली सुबह दंगा शुरू हुआ। इस मौके का फायदा उठाकर रे, टाइसन और मार्को भाग निकले। भागते भागते रे कैमरा के सामने आया और जेलर को चिढ़ाया। गुस्से में जेलर ने सारे गेट्स बंद कर दिए। वे तीनों पाइपलाइन के रास्ते छत पर पहुंचे, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉनिक गेट बंद था। उसे खोलने के लिए पूरी जेल की बिजली बंद करनी थी। उधर जेलर ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और गार्ड्स उनके पीछे लग गए। भागते समय मार्को को गोली लग गई। उसे समझ आ गया
कि वो नहीं बचेगा। उसने अपने साथियों को भागने को कहा और खुद गार्ड्स को रोकने लगा। रे किसी तरह पावर रूम पहुंचा और बिजली बंद कर दी। गेट खुल गया और टाइसन डेक पर पहुंच गया। तभी हेलीकॉप्टर भी आ गया, लेकिन टाइसन रे को छोड़कर नहीं गया। उसने मशीन गन उठाई और गार्ड्स पर हमला किया। उधर रे पानी के टैंक में छिप गए। जेलर ने टैंक को चालू करने का आदेश दिया, जिससे रे समुद्र में गिर गया, लेकिन उसने टाइसन की गन पकड़ ली और गोली चलाकर ऑयल के ड्रम्स उड़ा दिए, जिससे जेलर मर गया। सब कुछ शांत हो गया और दोनों अफ्रीका के किनारे पहुंच गए। तभी एक कार आई जिससे जेसिका उतरी, वही लड़की जिसने रे को यह मिशन दिया था। तब सच्चाई सामने आई। ये सब टाइसन की बेटी का प्लान था, जिसने अपने पिता को बचाने के लिए रे को जेल भेजा था। आखिरकार रे की समझदारी ने उन्हें आज़ादी दिलाई और इसी जज्बे के साथ वे अपने परिवार से मिले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।